हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 12th आरबीएससी का केमिस्ट्री का पेपर हो गया है। आई होप सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर अगर देखा जाए तो एवरेज था, है ना। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे, जैसे आरबीएससी का ट्रेंड चलता आ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने का, वैसे से सीधे क्वेश्चन पूछे हुए थे। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक, है ना। आप अपने क्वेश्चन पेपर को टैली कर सकते हैं कि आपने जो पेपर किया है वो सही किया है या नहीं किया है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये है 12th आरबीएससी केमिस्ट्री कंप्लीट सॉल्यूशन 2024। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, तो पेपर लेंथी है, फटाफट शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज डायरेक्ट क्वेश्चन है। एसआई यूनिट कंडक्टिविटी की क्या होती है? साइमन मीटर इनवर्स। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, एमसीक्यूज बहुत आसान थे। नेक्स्ट है, एन एलिमेंट शोइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है? तो वह है मैग्नीज, +7 तक शो करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5। CO या मिसप्रिंटिंग है, O कैपिटल आना था, इनमें स्मॉल लिखा है। बाकी CO है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ओवरऑल इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर इज। क्रोमाइट ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो क्रोमाइट ओर क्या है? क्रोमाइट ओर जिससे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाते हैं आयरन क्रोमाइट से, दैट इज FeCr2O4, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेटेड AgCl on adding excess silver nitrate solution in the solution of 1 mole of COCl3.5NH3, है ना। COCl3.5NH3, तो COCl3.5NH3, तो NH3 तो आपके जो है 5 इधर आ जाएंगे। ठीक है, और 3 क्लोरीन आपके पास है, तो 1 क्लोरीन आप यहां रखें, 2 क्लोरीन बाहर रखें, 2 मोल AgCl आपको मिलेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज। बहुत आसान क्वेश्चन, आयरन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एम्बाइलेंटेड लिगेंड कौन है? उभयदंतुक। एम्बाइलेंटेड का मतलब जिसमें 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल होते हैं, यानी NO2, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिडोस्वीट इज। ये थोड़ा एनसीईआरटी से हटके क्वेश्चन दिया है ना। मिडोस्वीट एक प्लांट होता है, इस प्लांट में सैलिसाइल्डिहाइड, है ना, ये आपको जो है हो सकता है काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, एस्पिरिन बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, IUPAC नेम। यह है थैलिक एसिड। ठीक है, इसका IUPAC नेम अगर आप देखें तो जिन बच्चों ने थैलिक एसिड किया है ऑप्शन ए वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर IUPAC नेम पूछा है। इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, चेंज अकर्स इन हाइड्रेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल में C डबल बॉन्ड O में जब कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने पर उसके जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसका मतलब पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, अभी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, यानी कि sp2 से sp3, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 14th हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ट्राइमिथाइल अमाइन, है ना। अमाइन नाइट्रोजन का कोई भी डेरिवेटिव हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे 1 डिग्री अमाइन हो, 2 डिग्री अमाइन हो, 3 डिग्री अमाइन हो, सब में हाइड्रोजन sp3 ही होता है ना। एक लोन पेयर आ गया, 3 अल्काइल ग्रुप आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो रहे हैं? 4 का मतलब sp3 हाइड्रोजन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? सेकेंडरी अमाइंस की। तो सेकेंडरी अमाइंस जो है यानी ऑप्शन बी ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, सेकेंडरी अमाइन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा द्वितीयक अमीन है? तो कौन सा द्वितीयक अमीन है? सीधी सी बात है, जहां पर एक अल्काइल ग्रुप अटैच है ना।
एक अमाइन हो और एक अल्काइल ग्रुप अटैच, यानी कि ऑप्शन सी एन मिथाइल इथेनमाइन। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? एन मिथाइल इथेनमाइन, है ना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 17 क्वेश्चन है ग्लोबुलर प्रोटीन इनमें से कौन है? सीधे सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इंसुलिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज का मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मिल्क शुगर इज, दूध में पाया जाने वाला शुगर शर्करा कौन सी है? तो दूध में लैक्टोज मिलता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स देखो, इनके सबके आंसर मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहला आपके पास है कि मोलैरिटी की यूनिट क्या है? तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स पर लीटर, यानी मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स। हेनरी के नियम का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। बहुत आसान क्वेश्चन, P = KH × chi। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, है ना। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड, उनकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? इसने पूछा है। इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है डैश एंड एक्टिनोइड्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब एफ ब्लॉक में कौन कौन आते हैं? लैंथेनॉइड भी आते हैं और एक्टिनोइड भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड। K4FeCN6 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर है FeCN6-4। बेंजाइलिक अल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड विथ व्हिच हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? बेंजीलिक अल्कोहल मींस जहां पर बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग पे कार्बन होता है, कार्बन से OH अटैच होता है, मतलब यहां पे OH जिस कार्बन से अटैच है वो सिंगल बॉन्डेड है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा आपका sp3। डैश एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल, है ना। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है? तो इसका आंसर आपका जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि दैनिक जीवन में रसायन ये आपके ओर से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है सोडियम बेंजोएट कहाँ यूज होता है? तो सोडियम बेंजोएट जो है इट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इसका यूज होता है। विटामिन डैश कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज बेरी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता है विटामिन बी कॉजेज बेरी। आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका ऑक्सीराइबोज, या फिर हम सीधे सीधे लिख सकते हैं राइबोज शुगर। क्या लिखता है मैडम? राइबोज शुगर, राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? संतृप्त विलयन क्या होता है? बहुत आसान, जिसमें सामान्य ताप पर और ज्यादा विलय को नहीं घोला जा सकता, इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट नेम्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सोडियम अमलगम सॉल्यूशन। ये आपका एनसीईआरटी के एग्जांपल से एक आपको टेबल बना के दी थी, है ना, जहां पर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। उसका ये सोडियम अमलगम पूछा है, तो सोडियम अमलगम में सोडियम होता है प्लस अमलगम होता है। अमलगम यहां पर सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्यूट, और सोडियम यहां पर सॉल्वेंट है, यानी कि सोडियम यहां पर ठोस विलायक के रूप में काम आता है, और ये यहां पर लिक्विड सॉल्यूट यानी कि द्रव विलय के रूप में काम आता है। द्रव विलय के रूप में काम आता है कौन? मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रेट आपको देखिए A इक्वल्स टू A 1/2 B 3/2 और आपसे पूछा है कि इसमें रेट एक्सप्रेशन से आपको ऑर्डर बताना है, ओवरऑल ऑर्डर बताना है। तो 3/2 का मतलब हो गया 1.5 और हाफ यानी कि इसका ऑर्डर आएगा 2। ये एक सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि का दिया है। नेक्स्ट है राइट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ OCH3 ग्रुप प्रेजेंट इन एनिसोल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनिसोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एनिसोल के प्लस और इफेक्शन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर होते हैं। तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग आपका होता है। कैसा होता है बेटा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह होता है। नेक्स्ट है राइट केमिकल नेम ऑफ व्हाइट PPT ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। तो फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, फिनॉल इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो आपको एक व्हाइट PPT मिलता है, इसका 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का। तो इसका आंसर है 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। राइट केमिकल नेम ऑफ NH2 NHCO NH2। ये बेटा आपका सेमी कार्बेजाइड है। क्या बेटा? ये सेमी कार्बेजाइड, ये हमने पढ़ा था, आपको याद है तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन जब हमने पढ़ी थी, उसमें लास्ट रिएक्शन थी रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, जहां पे कार्बिजोन बनता है। ठीक है, तो सेमी कार्बेजाइड इसका आंसर है। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और फिनॉल की रिएक्शन ये कपलिंग रिएक्शन होती है। N2+Cl- इसकी रिएक्शन जानी किसके साथ? फिनॉल के साथ। यहां से आपका H और Cl मिलकर HCl बनाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा? N डबल बॉन्ड N अगेन बेंजीन रिंग देन फिनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है ना, ये हमने पढ़ा था, एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राइट आइसोसाइनेट टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। आइसोसाइनेट टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस क्या पढ़ा हमने? प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 3KCl, यहाँ से हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3KCl 3H2O और साथ में आपका बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। और एल्काइल आइसोसाइनाइड हमने पढ़ा था कि ये एक फाउल स्मेलिंग गैस है, एक बदबूदार गैस है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस A, है ना, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है ये। The mole fraction of a gas A in the solution made of mixing 0.5 moles of gas A, 0.5 moles plus 4.5 moles of gas B, टोटल मिला के हो गया आपके 5 moles। तो मोल फ्रैक्शन आएगा आपका 0.5/5 पहले का, ठीक है, आ गया आपका 0.1 और दूसरे का 4.5/5 यानी कि 0.9। तो एक का आएगा 0.1, एक का आएगा 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.05 moles of ethanoic acid dissolved in 250 gram of benzene, calculate the molality। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 0.005 moles आपको ऑलरेडी मोल्स गिवन है, ठीक है। 250 ग्राम आपको गिवन है सॉल्वेंट, इनटू करेंगे 1000, ठीक है, ये आपका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 0.2 m। नेक्स्ट ड्रॉ द डीनियल सेल। अब डीनियल सेल बनाने के लिए आया है, उसे बना सकते हैं, जिंक और कॉपर के आपके इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.38 × 10⁻14। आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाफ लाइफ निकालनी है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? T half = 0.693/K। तो ये हो गया आपका 0.69/K। आपको कितना गिवन है बेटा? 1.3 यानी 1.4 मान लें इसको, into 10⁻14, ठीक है। तो ये आपका लगभग आ जाएगा, यहां से पॉइंट हटाएं, 2 0 लगाएं, यहां से पॉइंट हटाएं, 0 लगाएं, ठीक है। 10⁻13 कितना हो जाएगा? 10⁻13 और ये लगभग 5 टाइम्स, 5 × 10⁻13 या फिर बोले 0.5 × 10⁻14, ठीक है। ये इसका आंसर है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अंतराकाशी यौगिक, इनकी 3 प्रॉपर्टीज है ना, बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, है ना, और केमिकली इनर्ट होते हैं,
केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, बड़ी तरह की प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी थी। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, तो ट्रांजिशन मेटल उत्प्रेरकी गुण क्यों दर्शाते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, इसके 2 रीजन है, 3 रीजन है, आप कहीं भी लिखें, जैसे प्रेजेंस ऑफ वीकेंड d ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये दोनों ही आप इसके रीजन लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं। नेक्स्ट है डिस्पाइट बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप व्हाई Cl ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये बोला कि क्लोरीन वैसे तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इन लोन पेयर को डोनेट करके ये बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है आपको कंपाउंड में लिखा है फिनॉल और इसकी रिएक्शन कराई है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी सांद्र HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट बनता है OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2, यानी पिक्रिक एसिड इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर IUPAC ने इसलिए पूछा है, तो अगर आपने पिक्रिक एसिड लिखा है तो आपके हो सकता है मार्क्स कट जाए। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट देखें, कंपाउंड एक्ट्स इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड एस्टर्स ऑफ 413 केल्विन टेंपरेचर, 413 केल्विन पे। हमने 2 रिएक्शन पढ़ी थी, 433 टू 443, वहां पर बनता था अल्कोहल से एल्कीन, और 413 से 423 यहां पर क्या बनता था आपका ईथर। तो इथेनॉल को हम हीट कर रहे हैं, 413 केल्विन पे इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे और आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2O CH2 CH3 मींस इथॉक्सी इथेन। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथॉक्सी इथेन। तो इसका IUPAC मीन जो आएगा वो आएगा इथॉक्सी इथेन, और रिएक्शन भी आपको लिखनी है, तो रिएक्शन आपको इस तरह से ये पूरी लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका रिएक्शन कराया है बेंजीन का पहले ओलियम के साथ। तो ओलियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कराया है NaOH के साथ। तो पहले यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा SO3 Na, और फिर ये जाकर के वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में क्या बना लेगा आपका फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से रिएक्शन है। नेक्स्ट है कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन विद अमोनिया। एनिलीन और अमोनिया में से विच वन इज मोर बेसिक? एनिलीन और अमोनिया में से ज्यादा शादी कौन है? तो हमने पढ़ा था कि एनिलीन जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स है वो डिलोकलाइज हो जाते हैं, है ना, दे आर लेस अवेलेबल टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है किससे? अमोनिया के कंपैरिजन में। यानी अमोनिया आपको बताना था कि यहाँ पर ज्यादा बेसिक होता है किसके कंपैरिजन में? एनिलीन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना था डीएनए का, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना था आपको, ठीक है। यहां पर अगर आपने सीक्वेंस बिल्कुल सही लिखा है तो आपके मार्क्स फुल आएंगे, कोई भी मार्क्स कटने का चांस नहीं है, है ना। ATGC, A और T के बीच में आपको डबल बॉन्ड बनाना था, G और C के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सीधे सीधे डेफिनेशन पूछिए। एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय गिविंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल, यानी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छद्म एकाणु अभिक्रिया, है ना, जिनका ऑर्डर एक होता है लेकिन मॉलिक्युलरिटी एक से ज्यादा होती है। मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करो, सीधी सीधी रिएक्शन पूछिए, डेफिनेशन पूछिए। द रोल ऑफ एक्टिवेशन एंड द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सक्रियण ऊर्जा का क्या महत्व है? तो जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर होगी वो उत्पाद बनाएंगे, जो नहीं होगी वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है आपको CONH3 6+3 का, CONH3 6+3।
तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर आपको इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d74s0, ठीक है। +3 है, +3 का मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके, सॉरी 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ बचेंगे आपके 4s CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s0 and 3d6। डी में आपके हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पेयरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या आएगा आपका, हाइब्रिडेशन आएगा आपका D2sp3, हाइब्रिडेशन आएगा आपका D2sp3, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा डायमैग्नेटिक, क्या आएगा बेटा डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, और संकरण क्या होगा D2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स COF6 3-। अब यहाँ पर फ्लोरीन दे दिया, ऑक्सीडेशन नंबर सेम आएगा 6 3 +3, तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, डी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल काम में आएंगे, तो आउटर ऑर्बिटल अगर आपके काम में आएंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। तो जिन्होंने फ्लोरीन वाला अटेम्प्ट किया है उनका आंसर आएगा पैरामैग्नेटिक, और जिन्होंने फ्लोरीन वाला अटेम्प्ट नहीं किया, नाइट्रोजन वाला NH3 वाला अटेम्प्ट किया, उनका आएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो F6 वाला प्रतिचुंबकीय होगा, और ये सॉरी F6 वाला आपका अनुचुंबकीय होगा, और ये प्रतिचुंबकीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोजन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ता है और उनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के साथ साथ उनके जो वंडरबॉल फोर्सेज हैं उनके बीच में वो भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। इसका आंसर किसके बेस पर आएगा? मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की तो मेल्टिंग पॉइंट का जब आंसर देते हैं तो किसके बेस पर देते हैं बेटा? पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता के बेस पे। तो पैकिंग एफिशिएंसी ये सिमेट्रिकल है पैरा वाला, और सिमेट्रिकल होने से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। रैसमिक मिक्सचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंपल सी बात है। रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? रैसमिक मिक्सचर होता है जहां पर 50% D और 50% L होता है। तो जब 50% D और 50% L मिल गया तो उसका ओवरऑल जो ऑप्टिकल रोटेशन एंगल आएगा वो 0 आएगा, यानी कि यहां पे ये रैसमिक मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन आपको दिए हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाना है। तो बहुत आसान है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2+Cl- इसका रिएक्शन करा हुआ इससे पोटेशियम आयोडाइड से, यहां पर आपका बन जाएगा आयोडोबेंजीन और KCl मिलकर बना जाएगा KCl। ठीक है। क्लोरोबेंजीन टू डाइफेनाइल, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनाइल बनाना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन करा दो सोडियम मेटल के साथ, है ना। ये आपकी फिटिक रिएक्शन है ना। फिटिक रिएक्शन कंप्लीट थी, 3 रिएक्शन कंप्लीट थी, वुज रिएक्शन, वुज फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। ये जो है आपका फिटिक रिएक्शन, इसके 2 मोल्स लेने हैं, आपका बाइफेनाइल बन जाएगा, 2 बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगी और 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोइथेन टू इथीन, बहुत आसान। क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, इसको अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करें, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से मिलेगा आपका CH2CH2। कन्वर्जन बहुत आसान है। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी, इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? प्लैटिनेटेड प्लैटिनम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड 1 MHCl के सॉल्यूशन में डिप्ट होता है, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं 1 ATM पे, या आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। राइट इक्वेशन ऑफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द यूज ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल में क्या क्या रिएक्शन होती है? तो एनोड उसमें किसका होता है? ठीक है। तो पहले तो आपको लेना है NH4Cl, एक इसमें डिसोसिएट होगा NH4+ में, Cl- में,
फिर एनोड पे जाएंगे, एनोड पे क्या बनेगा, एनोड होगा आपका Zn का, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 बनाएगा और Zn+2 Cl- के साथ मिलकर ZnCl2 बना लेगा। कैथोड पे चलेंगे, कैथोड किसका है, NnO2 का, साथ में यहां से कौन आएंगे आपके NH4 प्लस, ठीक है, NH4 प्लस में से 2H प्लस H2 निकाल लेंगे बाहर, साथ में आपका बनेगा NH3 2 मोल्स और साथ में आपका बनेगा Mn2O3, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। इसमें डिस्क्राइब करना था आपको कि एनोड किसका लेंगे, कैथोड किसका लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा। तो आपको पता है कि जब हम लोहे पे संसारण होता है, जंग लगता है जब लोहे पे, है ना, रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, तो आयरन का जो सरफेस है वो एनोड का काम करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां कैथोड का काम करती है, और कार्बोनिक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, ठीक है। मरकरी सेल में एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होती है, ये भी बहुत सिंपल है ना। KOH का यहाँ पे सॉल्यूशन लेते थे, KOH आपका डिसोसिएट होगा 2K प्लस में 2OH माइनस में, एनोड होता है जिंक अमलगम का, है ना, ये OH माइनस से रिएक्शन कराएगा, बनाएगा आपका ZnO, और कैथोड पे HgO होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Hg, ठीक है। तो एनोड पे जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कैथोड पे HgO Hg में कन्वर्ट हो जाता है। हो गया ये बच्चा है, हो गया। लास्ट, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट रेड एंड स्टिंग। लाल चींटियों के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन है, ये है फॉर्मिक एसिड। कौन सा बेटा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन आपको बताना है, कैनिजारो रिएक्शन मतलब आप कोई सा भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है। एक आपका बन जाएगा HCOONA और एक आपका बन जाएगा CH3OH, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन दी है NaOH और CO के साथ, सोडा लाइम रिएक्शन है ये। तो सोडा लाइम रिएक्शन में आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, ये क्या बनाता है, ये क्या बनाएगा प्रोडक्ट बेटा, ये प्रोडक्ट बनाएगा आपका CH4, है ना, एल्केन विद 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन कम होगा, इथेनॉइड से सोडियम इथेनॉइड से मीथेन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर यानी सिरके में उपस्थित एसिड का आईयूपीएसी नेम, तो वो होता है आपका एसिटिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा है तो वो आपको बताना था इथेनोइक एसिड, क्या होगा, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रोजनमूल रिएक्शन। रोजनमूल रिएक्शन सबको पता है, रिडक्शन कराना है एसिड हैलाइड का, पैलेडियम प्लस BSO4 के प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन का रिएक्शन कराया है, बेंजीन का रिएक्शन कराया है CO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और Z बना रहा है। यहाँ पे Z क्या बनता है, यह डार्टरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, बेंजल्डिहाइड यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ Z। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पेपर सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ये प्रिडिक्ट करके जरूर कमेंट में लिखिएगा, और कहीं भी कुछ अगर आपको डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे जैसे जो भी पेपर आते जाएंगे उनके सॉल्यूशन हम आप तक लाते जाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।